बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन यखनी की रेसिपी शेयर करूंगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल देखें और सेहत और जायके से भरपूर चिकन यखनी घर पर बासानी तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की यखनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी के डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालूंगा। लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन। 1 kg मैंने चिकन लिया है। चिकन के पीस थोड़े से बड़े ही लिए हैं, तो चिकन डालेंगे। तो चिकन की ये वाली जो गर्दनें हैं, ये 2 दिन मैंने साबुत ही ली हैं। अगर आपको चिकन की जो गर्दनें हैं इससे ज़्यादा भी मिल जाए तो आप गर्दनें ज़्यादा कर लें और गोश्त थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि जो यखनी होती है वो गर्दन की ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छे से मिक्स करूँगा इसको। और अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि चिकन की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो लहसुन के पेस्ट के साथ ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। फ्लेम मैंने इसका मीडियम ही रखा था। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हमने इसके अंदर उतना ही डालना है कि जितने पानी के अंदर चिकन अच्छे से डिप हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसके अंदर पानी डाला है। तो पानी डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर बाकी मसाले डालूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज, जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा कट किया है, ये डालेंगे। 3 से 4 अदद साबुत सब्ज मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 जवे देसी लहसुन के, ये डालेंगे। 2 अदद लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 अदद बड़ी इलायची डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चिकन सूप के पानी को उबाल आना शुरू होगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। चिकन यखनी को हमने हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन यखनी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूंगा। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे और चिकन का जो टेस्ट है, जो असर है, वो बहुत ही अच्छे से यखनी के अंदर आ जाए। तो एक दफ़ा हम इसके अंदर आहिस्ता से चम्मच हिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। चिकन यखनी को मीडियम से लो फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से चिकन की यखनी बहुत ही शानदार तैयार हुई है। चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। माशाल्लाह से ये देखें, इसका कलर भी कितना शानदार हो चुका है। तो अभी हम चिकन को अलहदा करेंगे और उसके बाद जो यखनी है उसको हम छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। तो यखनी से चिकन को हमने निकाल लिया है। तो अभी मैं छन्नी की मदद से यखनी को अच्छे से छान लूं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से चिकन की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको सर्विंग बाउल के अंदर डालेंगे। तो बाउल के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा बॉयल किया हुआ अंडा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद अंडे बॉयल करके उनका छिलका उतार लिया था और 2 अदद अंडों को मैंने बारीक कट कर लिया है। तो अंडे डालेंगे बाउल के अंदर सबसे पहले।
अंडे डालने के बाद अभी मैं बाउल के अंदर चिकन का पीस रखूंगा। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर यखनी डालूंगा चिकन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म सर्दियों का तोहफा चिकन यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।